वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऑनलाइन होगा प्रत्याशियों का रिकॉर्ड। आरओ और एआरओ को कमिश्नरी में मिला प्रशिक्षण। वाराणसी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को प्रशिक्षण दिया गया। शनिवार को कमिश्नरी में आयोजित प्रशिक्षण में बताया गया कि नामांकन पत्रों की ऑनलाइन फीडिंग कैसे करनी है। नामांकन पत्रों को डिजिटलाइजेशन किया गया। इसके लिए ईआरओ सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। इस सॉफ्टवेयर में प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का संपूर्ण विवरण फिट किया जाएगा। इसके साथ साथ नामांकन पत्रों को संलग्न अभिलेखों सहित स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। जानिए आयोग ने उम्मीदवारों के लिए क्या बनाया प्लान। पंचायत चुनाव में किसी भी प्रकार का शुल्क जमा करने की ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है। इसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से राजकोष पोर्टल की शुरुआत की गई है। अब कोई भी उम्मीदवार कहीं से चुनाव शुल्क यानी जमानत राशि को राजकोष पोर्टल पर जाकर जमा कर सकते हैं। चुनाव में अभी तक जमानत राशि जमा करने के लिए बैंक जाना पड़ता था। इसको लेकर काफी दिक्कतें होती थी, पर इस बार चुनाव आयोग ने ऑनलाइन जमानत राशि जमा करने के लिए व्यवस्था शुरू कर दी गई है। पंचायत चुनाव में चारों पदों की अलग अलग जमानत धनराशि निर्धारित है। मतदान से पहले उम्मीदवार को जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करना होगा। योगी सरकार की गांव को डिजिटल करने की तैयारी, एक क्लिक पर मिलेगी हर जानकारी। डिजिटल गांव की तरफ बढ़ते प्रदेश के कदम से अब यहां के लोगों का जीवन आसान होने की उम्मीद जागी है। सरकार गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी कर रही है। गांव में पंचायत भवनों को डिजिटल किया जा रहा है। इससे गाँव के लोग एक क्लिक पर वहाँ हुए विकास कार्य, सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे। साथ ही वे तमाम सुविधाओं को ऑनलाइन पा सकेंगे। नेशनल ब्रॉडबैंड योजना से विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई में भी सहूलियत मिलेगी। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने किया कोरोना पर शोध, बताई एक गुड न्यूज। जानिए, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील में कहर बरपाने के बाद कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में रूप बदलकर आ गया। दिन पर दिन केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि मास्क, सैनिटाइजेशन और शारीरिक दूरी के नियम से परहेज करना भारी पड़ सकता। आईआईटी के विशेषज्ञों ने मैथमेटिकल मॉडलिंग के माध्यम से कोविड-19 की भयावहता का आकलन किया। उनकी रिपोर्ट में संक्रमण की लहर पिछले वर्ष के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज है, अधिक से अधिक लोगों को चपेट में ले सकता है। 8 अप्रैल से शुरू होगा टीकाकरण का विशेष अभियान। शिक्षकों और पत्रकारों के साथ जाने किन लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। संक्रमण पर जल्द से जल्द लगाम कसने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शिक्षक, सभी क्षेत्रों के कार्य करने वाले व्यवसायी, पत्रकारों और अन्य लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र से अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियों मिली अफसरों के चेहरे खिले। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके अफसरान मुस्तैद है। योगी सरकार अभी तक परेशान थे कि पंचायत चुनाव के लिए फोर्स कहां से आएगी, क्योंकि केंद्र सरकार कोई मदद नहीं कर रही थी। पर अब यूपी की सुरक्षा व्यवस्था में लगे अफसरों के चेहरे खिल गए हैं। यूपी के संवेदनशील इलाकों में पंचायत चुनाव केंद्रीय बलों की निगरानी में होंगे। केंद्र से यूपी सरकार को अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां मिली है। भाजपा के कई नेता, सैकड़ों समर्थकों संग कांग्रेस में शामिल। लल्लू बोले, गरीब, कमजोर, वंचितों की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस। रविवार को लखनऊ के बसपा के वरिष्ठ नेता एवं इंडियन सोशल जस्टिस मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्मवीर आजाद, आरएस स्वराज एवं जनपद कानपुर देहात के बसपा के पूर्व जिला सचिव ओम प्रकाश संखवार अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। सदस्यता ग्रहण समारोह में कर्मवीर आजाद के नेतृत्व में इंडियन सोशल जस्टिस मिशन के पदाधिकारी मोनू गौतम, सनी कुमार, अभिषेक गौतम, अनिल कुमार, संतोष कुमार, चंद्रशेखर, राम बहादुर, सर्वजीत सहित सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पंचायत चुनाव से पहले सियर माता के दरबार में पहुंचेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। प्रशासन के इन नियमों का करना होगा पालन। 5 अप्रैल को अखिलेश यादव माता सियर देवी के मंदिर पर नीजर चढ़ाने के लिए आएंगे। वह सुबह करीब 11 बजे मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। यमुना की खादरों में स्थित नगला सिंधी क्षेत्र में माता सियर देवी के मंदिर पर पूजा अर्चना करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर हालांकि विरोधी दल अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश का संचार कर सकते हैं।
आपको गंदे और कट्टे फटे नोट नहीं दे सकता, बैंक जुर्माने का है प्राविधान। लखनऊ बैंक आपको कट्टे फटे और गले हुए नोट नहीं देगा। अगर बैंक ने ऐसा किया तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। करेंसी चेस्ट में गंदे, कट्टे फटे और जाली नोट आने पर भी बैंक को जुर्माना राशि देनी होगी। अगर बैंक से आपको 100 तक के कट्टे फटे नोट मिलते हैं तो ऐसे में नुकसान होने वाली पूरी राशि के साथ साथ बैंक को 50 रुपये प्रति नोट के हिसाब से जुर्माना भी भरना होगा। अब बैंकों को नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, एटीएम में ही डालेंगे चेक, मिलेगा कैश। अभी तक एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड डालने पर केवल रुपए निकालने की व्यवस्था थी, लेकिन अब चेक डालने पर भी तुरंत कैश मिलेगा। इसकी व्यवस्था जल्दी यूपी के आर्थिक राजधानी कानपुर में की जाने वाली। अब ग्राहकों को चेक लेकर बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, न ही उन्हें कतार में लगना पड़ेगा। अब नए मॉडल एटीएम लगेंगे जिससे ग्राहक चेक डालेंगे और तुरंत भुगतान ले सकेंगे। इससे सिर्फ बीएच चेक का ही भुगतान हो सकेगा। वाराणसी, प्रतापगढ़ समेत इन शहरों के लिए आज 5 अप्रैल से शुरू हो रही 71 अनारक्षित ट्रेनें, बिना रिजर्वेशन कर सकेंगे सफर। रेलवे ने बड़ी संख्या में आज सोमवार 5 अप्रैल से अनारक्षित ट्रेनों को पटरी पर उतारने का फैसला किया। इससे पूर्वांचल समेत प्रदेश के अन्य शहरों की राह आसान होगी। उत्तर रेलवे की तरफ से कुल 71 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सूची जारी की गई है। यह ट्रेन वाराणसी, प्रतापगढ़ समेत यूपी के अन्य शहरों के लिए चलेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। योग्यता के आधार पर करें आवेदन, हजारों भर्तियों की जानकारी सिर्फ एक क्लिक में। देश भर में लाखों सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थी अपने लिए सही जॉब की तलाश में। इस सप्ताह केंद्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों की ओर से बम्पर भर्तियों की अधिसूचना जारी की गई है। ऐसे में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सरकारी नौकरियों की साप्ताहिक लिस्ट देखकर अपनी योग्यता के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक आधार पर भर्ती को चुनकर उससे जुड़ी सभी जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। राम मंदिर अयोध्या में बन रहा, लेकिन दर्द दीदी को हो रहा। ऊपर के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने कल बंगाल में जनसभाएं की। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद टीएमसी के गुंडों को सबक सिखाया जाएगा। गुमली जिले के खानाकुल में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा, लेकिन बंगाल में दीदी को इससे दर्द हो रहा। उन्होंने एक बार फिर बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतने और भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बंगाल में 2 मई को भाजपा की सरकार बनने के बाद तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को ऐसी सजा दी जाएगी कि उनकी पीढ़ियां सदियों तक याद रखेगी। मुख्तार की यूपी में शिफ्टिंग के लिए बन रही तेज तर्रार पुलिसकर्मियों की स्पेशल टीम जेल में बेरक हो रही तैयार। मुख्तार को एम्बुलेंस से सड़क के रास्ते पंजाब से यूपी लाया जाएगा। पंजाब के रोपर में पहले से यूपी पुलिस की टीम मौजूद है। सुरक्षा के लिहाज से लखनऊ से अतिरिक्त पुलिस भेजी जाएगी। मुख्तार अंसारी की शिफ्टिंग के लिए पुलिस की स्पेशल टीम बनाई जा रही है। लॉकडाउन में भी स्कूल फीस वसूलने को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल, स्कूलों पर लगे यह आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्कूलों द्वारा वसूली जा रही फीस को लेकर याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया कि निजी स्कूल अभिभावकों और स्कूली बच्चों पर SMS के जरिए अधिक फीस जमा करने का दबाव डाला जा रहा है। इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व में यूपी सरकार से भी जवाब मांगा था। पूछा था कि स्कूल में कक्षाएं न चलने के बाद भी स्कूल की फीस को लेकर क्या नियम लाए गए हैं। ताजा याचिका में राज्य में निजी स्कूलों द्वारा वसूले जा रही अतिरिक्त फीस और मनमानी शुल्क को चुनौती दी गई है। ठंड ने 20 वर्षों का तोड़ा रिकॉर्ड, जाने अगले 48 घंटे के लिए क्या है मौसम विभाग का अलर्ट। जिले में मौसम के बदलते मिजाज ने पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मार्च के महीने में इतनी ठंड इससे पहले वर्ष 1989 में हुई थी। यूं तो जिले में मौसम का मिजाज बरसात के मौसम से ही अजब गजब का खेल दिख रहा है, लेकिन इस साल फरवरी माह से मार्च महीने तक मौसम हर रोज बदल रहा है। इस साल फरवरी का महीना पिछले 15 सालों में सबसे गर्म रहा, वहीं मार्च का महीना पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगर इसी तरह मार्च के महीने में मौसम का मिजाज रहा तो यह मार्च का महीना पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा ठंड रहने का रिकॉर्ड बनने वाला है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान के अनुसार पहाड़ों से आ रही तेज पछुआ हवाओं से भी पारा और गिरने की संभावना है। पंचायत चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने इन संगठनों पर जताए भरोसा, सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। जिले में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। इस बार के पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने फ्रंटल संगठनों को भी उतारा है। इस नए रणनीति के तहत पार्टी फ्रंटल संगठन भी बूथ स्तर पर कमेटी तैयार करने की कवायद में जुटे हैं। जिले में सभी फ्रंटल संगठनों को बूथ स्तर पर तैयारी पूरी करने के निर्देश हाईकमान की ओर से जारी कर दिए गए। इसके तहत पंचायत चुनाव की मुख्य कमेटी के साथ ही फ्रंटल संगठन भी चुनाव में सक्रियता भूमिका निभाएंगे। पंचायत चुनाव में संगठन की सक्रियता के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा।
दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम नहीं, इन शहरों की प्रॉपर्टी की कीमत में हुआ इजाफा। जनवरी मार्च तिमाही के दौरान देश के दक्षिणी बाजारों में संपत्ति की कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार मूल्य के नजरिए से देश के दक्षिणी क्षेत्र में 2021 की पहली तिमाही में निर्माणाधीन और तैयार दोनों सेगमेंट में सबसे अधिक मूल्य वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार इन दौरान चेन्नई में कीमत 1.5% बढ़ी है, जबकि हैदराबाद और बेंगलुरु में क्रमशः 1.3% और 1% की दर से मूल्य वृद्धि हुई है। कोरोना काल में एटीएम जाने का संकट खत्म, पोस्टमैन 1 लाख तक कैश लेकर आपके परिजनों तक पहुंचाएगा। कोरोना काल में बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए यदि आप देश के किसी भी हिस्से में अपने परिजनों को कैश में रुपया भेजना चाहते हैं तो डाक विभाग ने आम लोगों को ऑनलाइन कैश ट्रांसफर करने की बड़ी सुविधा दी है। अब कोई भी व्यक्ति डाकिए के जरिए घर बैठे ही किसी भी बैंक खाते में तत्काल कैश जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपके घर पहुंचे डाकिया को मोबाइल के द्वारा कुछ बैंकिंग प्रक्रिया पूरी करना पड़ेगा। इसके बाद कैश मिलते ही आपके द्वारा बताए गए खाते में रुपया क्रेडिट हो जाएगा। अपने उच्च स्तर से 11,600 रुपये सस्ता हो चुका है सोना। चांदी में आ चुकी है 14,000 रुपये की गिरावट। जानिए भाव। बीते 8 महीने में सोने की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सोने के वायदा भाव का पिछला उच्च स्तर 7 अगस्त 2020 को देखने को मिला था। इस सीजन में सोने की वायदा कीमत करीब 57,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। इस तरह सोने की वायदा कीमत बीते 8 महीने में 11,682 रुपये प्रति 10 ग्राम टूट चुकी है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में पैसा करें दोगुना, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 2 लाख के 4 लाख रुपए। किसान विकास पत्र भारत सरकार की एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां एक तय अवधि में आपका पैसा दोगुना हो जाता है। किसान विकास पत्र देश के सभी डाकघरों और बड़े बैंकों में मौजूद है। इसका मैच्योरिटी पीरियड अभी 124 महीने है। इसमें न्यूनतम निवेश 1000 रुपये का होता है। अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है। ये प्लान खास किसानों के लिए बनाया गया ताकि वो लंबे समय के लिए अपना पैसा बचा सके। अब बड़ी खुशखबरी, घर बैठे बनेगा आधार कार्ड, संशोधन में होंगे दुरुस्त। अब आधार कार्ड बनवाने के लिए धक्के नहीं खाने होंगे। घर बैठे ही बनेगा आधार कार्ड। डाकिया अब घर आकर आपका नया आधार कार्ड बनाएंगे। साथ ही आधार कार्ड में जो कुछ संशोधन होगा उससे भी दुरुस्त करेंगे। महाराजगंज जिले में यह योजना शुरू हो गई है। अभी 55 डाकियों को यह सुविधा मिलेगी। शीघ्र ही महाराजगंज में तैनात 276 डाकियों को इस नई व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। प्रधान डाकघर से भी डाकियों को निर्गत मोबाइल पर यह सुविधा दी जा रही। इससे वह अपने कार्य क्षेत्र में शिविर लगाकर नया आधार कार्ड बना सकेंगे। 1500 से ज्यादा पदों पर निकली बम्पर भर्ती, 10वीं पास करें अप्लाई। भारतीय वायुसेना में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पोस्टों पर विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के तहत कुल 1515 पदे भरे जाएंगे। भर्ती के नोटिफिकेशन के अनुसार स्टेनो, सुपरवाइजर, कुक, हाउस कीपिंग स्टाफ, MTS, LDC, CS एंड SMW, कारपेंटर, लॉन्ड्रीमैन, आया, हिंदी टाइपिस्ट और ग्रुप के विभिन्न पदों की भर्ती की जाएगी। खाते में आने लगे 8वीं किस्त के 2,000 रुपये। मोदी सरकार के PM किसान सम्मान निधि योजना को शुरू हुए 2 साल से अधिक हो गए हैं। मोदी सरकार अब तक 2-2 हज़ार रुपये की 7 किस्तें दे चुकी। अब 8वीं किस्त किसानों के खाते में आने शुरू हो गए हैं। अब सिर्फ 9 रुपये में खरीद सकेंगे LPG गैस सिलेंडर। जाने क्या है खास ऑफर। देश में LPG सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों से हर कोई परेशान है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने LPG सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपये की कटौती की थी। मौजूदा समय में 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत 809 रुपये है। अगर आप भी LPG सिलेंडर की कीमतों से परेशान है तो पेटीएम आपके लिए एक खास ऑफर लाया है जिसके जरिए कोई भी महज 9 रुपये से गैस सिलेंडर खरीद सकता है। पेटीएम ने अप्रैल महीने में कैशबैक ऑफर की शुरुआत की है। इस ऑफर के तहत अगर आप गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 800 रुपये तक का फायदा मिल सकता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।